मेहनत करने का नशा और उसका फल जिंदगी बदल देगी। यह कहानी एक बार जरूर सुने, आप एक पावरफुल एनर्जी फील करेंगे। जिंदगी एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर बदल सकती है अगर आप लोगों की मेहनत कुछ इस तरीके के हो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात को 2 बज रहे थे। पूरा शहर नींद की झलकियों में खोया था। लेकिन क्या वजह थी कि एक माही नाम के लड़के को नींद नहीं आ रही थी। ठंड का मौसम था, उसके लिए भी नींद था, उसके लिए भी रात थी। लेकिन आखिर क्यों उसको नींद नहीं आ रही थी? दूसरों की तरह क्यों वह बिस्तर पर सोने के लिए नहीं जा रहा था, बल्कि किताबों में खोया लगातार पढ़े जा रहा था। वह एक झोपड़ी में रहता था। हाँ, बिल्कुल उसे झोपड़ी ही कहेंगे। एक टूटा फूटा सा मकान जिसकी दीवारें इतनी कच्ची कि कभी भी गिर जाए। आज उस लड़के ने रात को कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि घर में खाना बना ही नहीं था। पूरा परिवार आज भूखा सोया था, क्योंकि पिछले 1 महीने से उनके घर में आधा राशन ही आ रहा था। दिन में वो बस एक समय ही खाना खा रहे थे। इसकी वजह थी कि माही के पिता का अस्थमा का इलाज चल रहा था। पिता पूरा दिन बेहोशी वाली हालत में पड़े रहते थे और माँ काम करती, बड़ी बहन काम करती, क्योंकि माही अभी छोटा था। मगर फिर भी जितना होता घर के लिए कुछ न कुछ करता। उसकी ऐसी हालत थी कि वो 2 मिनट भी सुकून के पल नहीं बिता सकता था। लेकिन फिर भी ऐसी क्या चीज़ थी जो उसे दिन में इतना मेहनत करने, 18-18 घंटे पढ़ने और पढ़ते रहने को मजबूर करती थी। वो दोपहर में गाड़ी के गैराज पर भी काम करता था और शाम को फिर घर आकर अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता था। वो डेली 4 घंटे पार्ट टाइम एक गैराज पर जाकर काम करता था, जिसके बदले बस अपने कॉलेज के और एग्ज़ाम फार्म की फीस भर सकता था। 2 वक्त का खाना तक और गुजर बसर कर पाना भी उसके हाथ में नहीं था। वो लड़का इस कदर का मेहनती था कि रात को कितनी भी देरी से सोए, सुबह सबसे पहले उठता था और घर के सारे काम भी करता था और फिर पढ़ने बैठता था। और तब तक पढ़ता रहता जब तक दूसरे लोग खुद आकर उसे कोई काम करने को ना कहें। माँ और बहन भी दोनों काम पर जाती थी, तो उनकी गैर मौजूदगी में पिता का ख्याल रखना, उन्हें दवाई देना, पूरा घर संभालना, दोपहर में खुद के काम पर जाना, कई बार रात का खाना स्किप कर देना। मगर फिर भी रातों से लड़कर नींद और थकान को हराकर वह पढ़ता था, मेहनत करता था, नए नए रास्ता बनाता था। लेकिन किसी भी तरह वह अपनी मेहनत को कम नहीं होने देता था। फिर एक दिन ऐसा आया जब सच में सब कुछ बदल लेने या हमेशा के लिए बर्बाद होने वाला था। वो लड़का रेलवे की तैयारी कर रहा था। इतनी मेहनत जो इतनी सालों से वह उस चीज़ के लिए कर रहा था, फाइनली उसे पूरा करने का यानी वो एग्ज़ाम का दिन आ चुका था। ऐसा दिन जिस दिन सब कुछ बदलेगा, क्या हमेशा के लिए बर्बाद होगा? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि घर वालों के लिए ज़िंदगी काटना और मुश्किल हो गया था। माही पढ़ाई कर रहा था, इस वजह से घर का खर्चा नहीं निकल पा रहा था। ऊपर से उसकी पढ़ाई में अलग खर्च लगता था। इसी वजह से उसके पास ये आखिरी मौका था। वैसे तो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को निकालने के लिए इंसान के पास कई मौके होते हैं, मगर उसके पास सिर्फ यही मौका था। वरना इसके बाद उसे ज़िंदगी भर गैराज पर ही काम करते दिन काटने होंगे। कल शाम 3 बजे से उसके एग्ज़ाम थे। रात को उस दिन उसने कुछ खाया नहीं, बस थोड़े चने चबाकर गार्डन में चला गया, क्योंकि वहाँ गार्डन में 2 बड़ी बड़ी लाइटें होती थीं, जिससे बहुत रोशनी निकलती थी। वह उसके नीचे पढ़ने बैठा। वो जानता था आज की रात उसके लिए बहुत ही बड़ी रात है। कुत्तों ने उसे देखकर भौंकना शुरू किया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिजली कड़की, बारिश हुई, उसने कुछ जुगाड़ लगाया और गार्डन के मंदिर में छिपकर बैठ गया। बहुत सारी चीज़ एक साथ हुई, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। समय बीता। रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, उसे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आखिरकार में उसे एक बात समझ में आ गई, अगर आज नींद पूरी नहीं की मैंने, तो कल की परीक्षा में बहुत तकलीफ होगी। यही सोचकर वह वहीं मंदिर में सो जाता है। सुबह के 7 बजे उसकी आँख खुलती है। वो घर जाता है।
जहां उसकी माँ और बहन दोनों फूट फूट कर रो रहे होते हैं। पहले तो उसे लगा कि कहीं मेरे पिता को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन बाद में पता चला कि बात वो नहीं थी। दरअसल बात ये थी, घर में 3,000 रुपये जमा करके रखे थे जो खर्च और दवाई के लिए थे। कल रात को 2 चोर मुसाफिर जो घर के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने वो चुरा लिए और भाग निकले। ये सुनने के बाद माही के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हें क्या लगता है, सिर्फ 3,000 रुपये के लिए नहीं, बस 100 रुपये के लिए। दरअसल माही के गांव से एग्ज़ाम सेंटर तक का सफ़र 25 किलोमीटर का था और उसके लिए उसने कुछ भाड़ा बचाया था। चोरी की वजह से अब उसके पास कोई पैसे नहीं बचे थे, तो वह आज अपनी परीक्षा के लिए कैसे जाएगा। दूसरा डर उसे यह लगा था कि कहीं चोर ने उसका एडमिट कार्ड तो नहीं चुरा लिया। वो तुरंत भागा और देखा तो एडमिट कार्ड सही सलामत था, लेकिन पैसे कुछ नहीं बचे थे। उसके घर वाले 3,000 रुपये को लेकर परेशान थे, लेकिन वो सिर्फ 100 रुपये के लिए टेंशन में था कि आखिर वह पहुंचेगा कैसे अपनी परीक्षा में। उसकी माँ उसे ही दोष दे रही थी, अगर वो कल रात को अपने घर पे रुका होता तो ऐसा नहीं होता। खैर, इधर उधर हर कोई उसे ही कोसे जा रहा था और वह इन सबको इग्नोर करके बस इतना सोच रहा था, वह पहुंचेगा कैसे। गांव में उसका सिर्फ एक दोस्त था, राहुल। वह उसके पास पहुंचा और जाकर उससे दिल से रिक्वेस्ट करने लगा कि बस आज के लिए वो अपनी साइकिल उसे उधार दे दे। बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने घबराने के बाद राहुल मान जाता है, लेकिन राहुल की साइकिल का चैन बड़ा ढीला था जो थोड़े थोड़े समय पर उतर जाता था। ये बात उसने माही को बोल दिया, लेकिन माही ने कहा कि ये सब वह देख लेगा, वह गैराज में काम करता है, उसे सब आता है। उसी वक्त थोड़ा कुछ खाकर माही एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकल जाता है। साइकिल चलाता हुआ कुछ दूर आगे बढ़ता है कि साइकिल झटके देना शुरू कर देती है, लेकिन वह रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता रहता है। 15 किलोमीटर के सफ़र के बाद वह थक कर टूट चुका था, पसीने से पूरा भीग चुका था, लेकिन चाहे जैसे भी हो उसे पहुंचना तो पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से 12 बजे पूरा पसीना से नहाया हुआ वह आखिरकार पहुंच जाता है। इतनी मेहनत सिर्फ उसने आने में की थी। वो तुरंत लाइब्रेरी में जाता है। इतनी थकी हुई हालत होने के बावजूद भी वह रुकता नहीं है, बल्कि रिवीजन चालू कर देता है, क्योंकि अब भी एग्ज़ाम को 3 घंटा बचा था। फाइनली एग्ज़ाम का समय आता है, उसका एग्ज़ाम पूरा होता है। वह सप्लीमेंट ले लेकर लिखता है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने सारी रात मेहनत की थी और इतनी दूर 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर आया है। एग्ज़ाम ख़त्म होता है, वह अपने घर लौटता है। अपने घर वालों की हालत देखकर वो अंदर से रो रहा होता है, मगर किसी को अपने आंसू नहीं दिखाता और कल से फुल टाइम उसी गैराज में काम करना चालू कर देता है। 2 महीने बाद रिजल्ट का दिन आता है। माही गांव से दूर जाकर अपना रिजल्ट चेक करता है। अपनी आईडी डालने के कुछ सेकंड बाद सामने उसका रिजल्ट आता है और जैसे ही रिजल्ट आता है, इतने समय में पहली बार माही खुशी का आंसू वहीं फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि रेलवे का उसका एग्ज़ाम निकल चुका था और अब ज़िंदगी में सारे रोने वाले दिन भी जा चुके थे। वो पैदल दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है और अपने परिवार वालों को एक खुशखबरी देता है। इस खुशखबरी को सुनकर उसके घर वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था। वह उस दिन साथ में भरपेट खाना खाते हैं और खुलकर मुस्कुराते हैं और माही का रेलवे में ऑफिसर के लिए सिलेक्शन हो चुका था। उसके पिता का इलाज बहुत अच्छी जगह होना शुरू होता है, जिससे कुछ ही महीनों में उसके पिता काफ़ी ठीक हो जाते हैं। बहन की वो बड़े घर में शादी करता है और जहां एक समय पहले खुद के परिवार के लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल होता था, अब हर रविवार को वो अपने पैसों से गरीबों को मुफ्त में भोजन खिलाता है। वो आज एक बहुत अच्छे घर में रहता है। उसकी लाख रुपए से ज़्यादा की सैलरी है। जहां कभी साइकिल के लिए वो तरसता था, आज कार में घूमता है। जहां कभी 3,000 के लिए और 100 रुपये के लिए रोया था, आज 3,000 की तो सिर्फ साड़ी उसकी माँ पहनती हैं। देखो दोस्तों, ज़िंदगी में एक पल में कहां से कहां बदल जाती है, लेकिन यह सब कुछ एक पल में नहीं होता है। कामयाबी या सूरत की सबसे बड़ी बात यह होती है कि कामयाब होने के लिए आपका अमीर, गरीब, खूबसूरत, बदसूरत, होशियारी या बेवकूफ़ी होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि थोड़ा स्मार्ट और मेहनत होना मायने रखता है। इस पूरी कहानी में इस पूरे सफ़र को देखेंगे तो एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है, और वह हम देख सकते हैं कि सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, पढ़ाई तो सभी करते हैं, उसको पढ़ाई के साथ साथ मेहनत करने का नशा था।
जब एक इंसान को मेहनत करने का नशा हो जाता है तब जाकर सच में वह कुछ भी बन सकता है। अगर मेहनत करने का नशा नहीं होता उसमें तो वह आज गैराज पर ही काम करता और क्या होता, पिता की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती, बहन की ज़िंदगी खराब हो जाती क्योंकि अच्छे घर में शादी नहीं हो पाती, माँ जिंदगी भर घुटती रह जाती। लेकिन बहुत जल्द उसे यह बात समझ में आ गई थी कि आज मेहनत का नशा करना होगा वरना कल ज़िंदगी भर के लिए रोने की आदत डालनी होगी। दोस्तों, आखिरी में बस एक छोटी सी बहुत पावरफुल बात कहना चाहूँगा कि किस्मत भी उसी का साथ देता है जो इंसान मेहनत करता है, चाहे वो कोई भी हो। हर कोई आज जो कामयाबी की अयासी करता तुम्हें दिख रहा है ना, कभी उसने भी मेहनत का नशा किया होगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हमें आपको यह एहसास कराना था कि एक इंसान मेहनत के किस हद तक जा सकता है, और जब एक बार तुम मेहनत का नशा करना सीख जाते हो ना, तो हर मुकद्दर का सिकंदर आपकी मुट्ठी में होता है। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को सुनकर आपके अंदर एक पावरफुल एनर्जी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक पावरफुल कहानी के साथ। राधे राधे।